अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले काबिल मज़म्मत बात है कि हमारे मोस्ट सीनियर हमारे मेरे बड़े भाइयों की तरह जो कि यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं, रियलिटी नाउ यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स वगैरह मुल्क की मौजूदा सियासत पर, कराची की सियासत पर बात करते हैं। अली सरवर भाई, जिनको एक सियासी जमात जिसका नाम एमक्यूएम पाकिस्तान है और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से धमकियां नहीं मिली, जबकि जो छोटे कारकुनान हैं मुख्तलिफ, एक तरीके से देखा जाए तो मुख्तलिफ जो बॉडीज़ होती हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में, तो उनके कोई अहदेदार हैं जो ट्विटर स्पेस पर सरेआम अली सरवर को धमकियां देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका जो वो क्लिप है वो अली सरवर साहब ने अपने सोशल मीडिया टूल पे भी अपलोड किया है और वो ट्विटर पर जो है वो सहाफ़ियों ने भी उनके साथ यकजहती का इजहार किया है। तो जिस तरह की उस गुफ्तगू में जो उन्होंने ट्विटर स्पेस पे की है, जिसमें नदीम रिजवी हैं, दूसरे लोग हैं, जिस तरह की बाजारी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है और जिस तरीके से अली सरवर भाई को टारगेट का निशाना बनाया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। क्योंकि एक सहाफ़ी जो है वो गैर जानिबदार होकर अपना तज्ज़िया देता है और वो यही चाहता है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपना तज्ज़िया दूँ, और वही असल सहाफ़त है कि कहानी के दोनों रुख दिखाए जाएँ, ना कि एक रुख। अली सरवर भाई ने जो जो चीज़ें उनको बुरी लगी और जिसका उन्होंने उस ट्विटर स्पेस की में ये जो है तस्करा किया, मैं उस पर बात करता हूँ। अली सरवर भाई ने कुछ रहनुमाओं से खुद बात की थी कि, और उन्होंने खुद कहा था कि भाई 5,000 कुर्सियाँ हमारी तरफ से लगाई गई हैं। तो अली सरवर ने अगर उनको कह दिया भाई 5,000 10,000 अवाम है, जिस पर उन्होंने बोला उसको एक लोटा लो और एक वो लो जिस पे छींटे मारो और मैं माँ बहन की गालियाँ देने का दिल चाह रहा है, इस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और मैं राब्ता कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान की जो है उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप इनको अपनी गिरफ्त में लें और इनसे पूछें, इनको ये जिस तरह से बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का इन लोगों में जो पिछला सरिया है गले में आज तक, और अपने आप को फ़िरौन समझते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज एमक्यूएम शायद इस पोजीशन पर है। क्योंकि पावर में जो लोग अपना होश खो बैठते हैं, ये उन लोगों में से हमें लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आप जो है तनकीद कर सकते हैं, तनकीद करना आपका हक है, लेकिन इखलाक के दायरे में रहकर, इखलाकियात के दायरे में रहकर आप तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी सहाफ़ी को सरेआम कत्ल की धमकियाँ नहीं दे सकते कि 4 लड़के 5 लड़के जाके अब दूसरे तरीके से भी हम बात कर सकते हैं इनसे। और बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता अभी। और रमज़ान मुबारक का महीना है और मैं ख़ुद रोज़े से हूँ, तो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं उस बात को डिस्कस करूँ। लेकिन अगर आपको देखना हो तो आप ट्विटर पर जाएँ, और अली सरवर भाई ने खुद अपलोड किया है। तो मैं पहले तो बहुत जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और राब्ता कमेटी के जो आला अहदेदार हैं, बिलखुसूस फ़ारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल साहब और दीगर जो हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि आप ऐसे लोगों को थोड़ी सी इनकी सियासी तरबियत करें और इनके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। ये तो तनकीद पर इस तरह से पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आगे बात करते हैं कि बानी एमकम अल्ताफ़ हुसैन साहब का ट्वीट, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ट्वीट के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, जो कि मैं नहीं कर पाया था, तो उस हवाले से हम बात करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 3 दिन कबल ये ट्वीट किया है और बहुत तफसीली ट्वीट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी जनरल की बकौल वो आज न्यूट्रल हैं, तो मेरे उस सवाल का जवाब दें कि मेरे घर 90 को ताला लगाकर उसे 7 सालों से सील क्यों किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के जलसों में बशमूल ISI, फौजी सरबराहान और फ़ौज के ख़िलाफ़ न सिर्फ नारे लगाए गए बल्कि गालम गलोज पर मुबनी इंतहाई गलीज़ ज़बान तक इस्तेमाल की गई। सैकड़ों व्लॉग्स में माँ बहन तक के मुग़ालज़ात दी गई।
मगर क्या फ़ौज ने किसी एक के भी घर को ताला लगाकर उसे सील किया? क्या एमक्यूएम के खिलाफ 1992 में जो फौजी ऑपरेशन किया गया था वो आज तक जारी है? 25,000 से ज़्यादा एमक्यूएम के जिम्मेदारान और कारकुनान मावराए अदालत किए जा चुके हैं। सैकड़ों जबरी लापता किए गए जो आज तक लापता हैं, और हज़ारों झूठे मुकदमात में मुख्तलिफ जेलों में आज तक कैद हैं। उसके बावजूद मैंने, मेरे करोड़ों चाहने वालों ने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना तो कोई जुलूस निकाला, ना मुग़ल्लज़ात दी, बल्कि एमक्यूएम वाहिद जमात है जिसने 6 जुलाई 2014 को फ़ौज की हिमायत में 1 मिलियन का जुलूस निकाला, और दौरान तकरीर मैंने और जुलूस के 1 मिलियन शुरका ने खड़े होकर फ़ौज को सलूट किया। फ़ौज की हिमायत में इतना अज़ीमुश्शान जुलूस पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में किसी जमात ने नहीं निकाला, लेकिन मेरी तहरीर, तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी और मेरे घर को ताला लगा के सील किया गया। 45 सालों से कायम एमक्यूएम के बानी और मुत्तफ़िका कायद के करोड़ों चाहने वाले आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब उन रियासती इदारों से इस ट्वीट में जवाब मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 1992 वाला ऑपरेशन क्या आज तक चल रहा है, और मेरे, अगर आप लोग न्यूट्रल हैं बकौल ट्वीट के, तो मेरे 90 को आज तक ताला क्यों लगाया गया है, मेरे कारकुनान आज तक जो हैं वो लापता क्यों हैं, और मावराए अदालत जो कारकुनान है 25,000 से ज़ायद वो आज तक कैद क्यों हैं। तो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं, और एक बड़ा तफसीली ट्वीट था जो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो ऐसे मुख्तलिफ ट्वीट्स, और नीचे फिर उनके चाहने वालों ने वो अपने अपने तरीके से अपने कायद को, जो कि एमक्यूएम लंदन के जो कारकुनान हैं, उन्होंने अपने कायद से इत्तफ़ाक़ राय भी रखी है, और खराज तहसीन भी वो पेश करते हुए हमें ट्विटर पर नज़र आए हैं। कराची में साइट एरिया नौरस चौरंगी पर मासूम बच्चे और हमारी माएँ बहनें जो कि 1,000 रुपये के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठे, और जिस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ माह से ये एक रवायत चल रही है कि लाइन लगाकर राशन दिया जा रहा है, लाइन लगाकर आटा दिया जा रहा है, और जिस तरह से आम शहरियों को तज़लील का निशाना बनाया जा रहा है। अगर आटा मिसाल है कि 800 रुपये का है, तो वहाँ 600 रुपये का दिया जा रहा है, जिसको जो आम शहरी हैं, जो भूख और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो 200 रुपये बचाने के चक्कर में लाइन में लग रहे हैं। ये नहीं कि कोई फ्री में आटा मिल रहा हो, लेकिन यहाँ जो हुआ है वो 1,000 रुपये मिल रहे थे और राशन मिल रहा था, जिसके लिए लाइनें लगी हुई थी। और वहाँ पर जो है, जब एक भूखा जो होगा, जो इतने दिनों का भूखा हो, उसके सामने आप खाना रखोगे तो वो कैसे खाना खाएगा। तो मौजूदा हुकूमत ने आम शहरियों को इस तरीके का उनका हाल बना दिया है कि वो अब भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले लोग टारगेट किलिंग में मरते थे, पहले लोग मुख्तलिफ बीमारियों से मरते थे, लेकिन ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अब हो रहा है कि लोग अब भूख से मर रहे हैं। और भूख और मुफलिसी और बेरोज़गारी की ज़िंदगी जिस तरह से कराची के शहरी और बिलखुसूस पाकिस्तान के शहरी गुजार रहे हैं, ये वो जानते हैं और उनका खुदा जानता है। तो जिस तरह से हलाकतें हुई हैं, रेस्क्यू इदारों की जानिब से बताया गया कि एक 13 साल की मासूम बच्ची थी जो ख़ुद रोज़े से थी, वो लाइन में थी और वो नाले में गिर गई। पता नहीं कितनी ख़वातीन, कितने मासूम बच्चे नाले में गिर गए, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो रोज़े से बच्ची, उसने बोला 1,000 रुपये मिलेंगे तो अफ्तारी लेके जाऊँगी। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार मौजूदा रियासत है, इसका ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? किसको ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए? कौन है ज़िम्मेदार? वक्त के हाकिम ही ज़िम्मेदार हैं। और वक्त के हाकिमों ने आम शहरियों को कहाँ ला के पहुँचा दिया है? कोई सब्सिडी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। रमज़ान का बाबरकत महीना है, रमज़ान के बाबरकत महीने में अगर यही अपनी ज़कात फितरें निकालें ना, तो मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं वो शायद गरीब ना रहें। इतनी इन लोगों ने करप्शन की है मौजूदा हुक्मरानों ने, लेकिन इनको अल्लाह ने तौफीक शायद नहीं दी। इन्होंने तौफीक नहीं, ये ऐसे जलील हो रही है हमारी आवाम, ऐसे जलालत का निशाना बन रही है हमारी आवाम। मासूम कलियां, मासूम बच्चे जिस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूख और अफलास की ज़िंदगी, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अब लोग अफ्तारी खजूर से करते हैं, पहले ये ताम पकते थे और जिस तरह से एक बड़ी तैयारियां होती थी, अब लोग खजूर और पानी पीकर अपना गुजारा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग
महंगाई ने ऐसी हालत कर दी है। ऐसे ऐसे वाकयात हम लोग रोज की बुनियाद पर देखते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह से बयान करूं। मौजूदा हुकूमत, कुछ अल्लाह से, बस अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं हम कि अल्लाह अल्लाह ही जैसे चला रहे इस मुल्क को वैसे ही चलाए और अपने बंदों पर ख़ास रहम करम नाजिल फरमाए। यही दुआ कर सकते हैं। आगे बात करता हूँ मैं कि हिंदू डॉक्टर जो हैं उनको कत्ल किया गया कराची शहर में। आई सर्जन थे। डॉक्टर का नाम जो था डॉक्टर बेरबल, जो कि अपनी आइस के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम था, जिस पर मुख्तलिफ सियासतदानों ने मजम्मत की है। और डॉक्टर फारूक सत्तार का ट्वीट इस देखा मैंने, उन्होंने बोला डॉक्टर बेरबल मेरे क्लास फेलो थे और डॉक्टर बेरबल आइस के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम था, और कराची में फिर मजहबी इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है और अमन को ख़राब किया जा रहा है फिलफोर हुकूमती इदारों से और रियासती इदारों से। उन्होंने गुजारिश की है कि कातिलों को फिलफोर पकड़ के उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर अकाई में अकाइयाँ हैं, मुख्तलिफ अकाइयाँ हैं। बोरी हो गए हमारे, मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं, जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई, वो अकाइयाँ हैं। और हमारे लिए सब काबिल इज़्ज़त है, हमारे अकाइयाँ काबिल इज़्ज़त है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न अखलाक से दीन को फैलाया, ना कि जबर से दीन को फैलाया, सब्र से दीन को फैलाया। और किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि कोई अगर काफिर है या नॉन मुस्लिम है उसको एक मुसलमान होने के नाते मार दो। अगर आप मुसलमान हो तो आप मार दो, ऐसा हुक्म नहीं है। हुजूर ने तो काफिर को काफिर कहने को भी मना किया गया है। मतलब एक काफिर है तो उसको काफिर भी ना कहो। तो हुजूर, हम जिनके उम्मती हैं उन पर उनकी तालीमात पर चलने की कोशिश करें, इंतहा पसंदी अपने अंदर ना रखें। अब इनका कोई पर्सनल दुश्मनी थी या इनको टारगेट का निशाना बनाया गया है, और टारगेट का निशाना बनाया क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है, हाई प्रोफाइल केस हो जाएगा। हिंदू जो हमारे शहर कराची में रहते हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उनका एक रिएक्शन आएगा, तो इस तरह से मजहबी फसाद पैदा होगा। तो ये वो जो कुव्वतें ऐसा चाहती थी उनकी, ये तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारे हिंदू बिरादरी, उनको भी पता है कि हमारे साथ वो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से हमारे साथ यहाँ पर हैं, और हिंदुओं के यहाँ पर बिजनेसेस हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बिजनेस करती है और बहुत वेल नोन बिजनेसमैन है, और आज भी वैसे ही रह रहे हैं। ये जो हुआ है तो कातिलों से फिलफौर, मतलब कातिलों को पकड़ने का हुक्मनामा जारी है, और रियासती इदारों से गुजारिश है कि इन चीज़ों को फौरी तौर पर रोकें। आगे बात करते हैं। ऐसी एक ना डिबेट चल रही थी, और मुख्तलिफ पार्टीज़ की डिबेट है, जिस पर फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया गया इमरान खान की जानिब से। और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो आजकल ये कहते हुए बड़ा नज़र आ रहे हैं कि लियाकत अली ख़ान को गोलियां किसने मारी थी। लियाकत अली ख़ान को जिसने गोलियां मारी थी वो अफ़गानिस्तान का शहरी था, वो गद्दार, मतलब इस मुल्क का था ही नहीं। और उसकी अहलिया को क्यों पेंशन, जो उसकी अहलिया थी जिसने मारा था लियाकत अली ख़ान को, ये इंकशाफ कर रहे हैं कि उनकी अहलिया को पता नहीं कितने साल पेंशन दी गई है, मतलब गवर्नमेंट ने पेंशन दी है। और फातिमा जना साहिबा को की तिब्बी मौत नहीं बल्कि उनका कत्ल है, और वह रिपोर्ट्स उस वक्त की गवाह हैं। अब क्योंकि मैं उस वक्त तो मैं था ही नहीं, मेरा वजूद ही नहीं था, तो मैं इस पर क्या बात करूं। जो हमने लोगों से सुना है, बहुत से लोगों ने कहा है कि जी ऐसा ही है। हमने अपने बड़ों से जब सुना है तो बहुत से बड़ों ने कहा कि ऐसा ही है, बहुत से बड़ों ने इख्तलाफ रखा। तो ये पुराने वाक़ियात करके, मतलब लियाकत अली ख़ान, इमरान खान अपने आप को मुकाबला कर रहे हैं लियाकत अली ख़ान से, फातिमा जिन्ना साहिबा से। वो तो मोहसिन है, लेकिन अफसोस की बात है हम अपने असासों की कदर नहीं कर सके। क्योंकि मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जो जिसने हमारे मुल्क के लिए सब कुछ किया, जिसने हमारे मुल्क के लिए आइटम बम बनाया, उसको हमने क्या दिया। ऐसी बहुत से लोग हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ाद वतन दिया, हमने उनके लिए क्या किया। उनकी आज कदर नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर की आज कदर है, क्योंकि मैं मुतशाबे कर रहा हूँ पैसों को। तो हमने अपने जो असासे थे, जिनकी वजह से आज हम लोग एक आज़ाद
मुमलिकत में है। और कायद आज़म का ये ख्वाब अल्लामा इकबाल का था, कायद आज़म की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर मुसलमान आज़ादाना तौर पर रहें और मुख्तलिफ इकाइयाँ रहें जिनको आज़ादी हो कि वो अपनी रस्म व रिवाज और अपने हर तरह से रह सकें। तो हम अब आगे बात करते हैं क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग्स में कि उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है कि सोशल मीडिया पर फ़ौज के सरबराहों को तजलील का निशाना बनाया गया है, रियासती इदारों को तजलील का निशाना बनाया गया है, फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम, और फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम यानी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ मुहिम, क्योंकि फ़ौज ही है इसकी वजह से हमारा मुल्क बचा है। बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक नौजवान कि मैं जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो नौजवान वहाँ अगर जागता है तो मैं अपने घर में सुकून से सोता हूँ। मैं पाक आर्मी को सलाम पेश करता हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुहिम का जो हिस्सा रहे हैं वो बैरूनी मुल्क के लोग भी रहे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोग रहे, लेकिन अगर गायब हुए हैं तो वो कराची के शहरी हुए हैं। ये तासुर दिया जा रहा है। कराची वाले ये कह रहे हैं, ट्विटर पर खुलेआम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कराची के साथ ही जुल्म क्यों होता है, कराची वालों को ही अलग निगाह से क्यों देखा जाता है, कराची के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है। तो इस तरह की बात हो रही है और ये तासुर खुद ही पैदा किया जाता है, क्योंकि जो कराची के साथ होता है वो दूसरे सूबों के साथ नहीं होता। अब कारकुनान तहरीक इंसाफ के जो उठाए गए हैं वो भी कराची से उठाए गए हैं और किसी शहर में एक्शन होता हुआ उस तरह से नजर नहीं आया। बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। चीफ जस्टिस साहब के लिए अहम खबरें हैं। गरीदा फारूकी साहब ने एक दफ़ा फिर जो है वो खबर दी है और उनकी खबरें आपको पता है कैसी होती हैं, फिर माफ़ियाँ भी मांगती हैं, गलत खबरें भी हो जाती हैं, क्योंकि आजकल सहाफ़त जो है वो बग़ैर तस्दीक के हो जाती है, खबर की तस्दीक नहीं होती। तो उन्होंने फिर से ये बाखबर ज़राए के मुताबिक ये खबरें दी हैं कि इलेक्शन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मैं आपको बताता हूँ खबर क्या है, उन्होंने क्या कहा है। तो मैं उनका ट्वीट ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, चीफ जस्टिस पर इस्तीफा के लिए दबाव बढ़ने लगा, अदालती इस्लाहात बिल जल्द कलअदम होने वाला है, हुकूमत बेमुकाबला अदलिया है, कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ एक बार फिर चीफ अपना अपना। तो इस तरह से वो ये कह रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो है वो दबाव है कि उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है या तो फिर उनको कहा जा रहा है कि हमारे हक में आप फैसला करें। जी मुझे मिल गया है इंतहाई हसास मालूमात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से शदीद दबाव है कि पंजाब KP इलेक्शन केस पर या तो फुल बेंच तश्कील दिया जाए या इस्तीफ़ा दे दिया जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस को यही ऑप्शंस का वाज़ेह पैगाम पहुँचाया है। ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल इस बात की मुखालफत सामने आ रही है, एक मखसूस सियासी जमात उसका फ़ायदा उठा सकती है, चंद मखसूस शख्सियात उसका फ़ायदा पहुँच सकता है, चंद मखसूस शख्सियात को। वल्लाह आलम बिल सवाब। बहरहाल मामलात गंभीर हैं, टकराव बढ़ सकता है, देखिए पहले कौन झपकता है। तो वो मतलब उनके ट्वीट से ये वाज़ेह तौर पर ये पता चल रहा है हमें कि उनके ऊपर दबाव है, मौजूदा हुकूमत का भी दबाव है, मतलब अदलिया पर असरअंदाज हो रही है मौजूदा हुकूमत। हमने तो हमेशा यही सुना है कि अदलिया आज़ाद है हमारी, इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो गई है। पहले कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होती है, लेकिन अदलिया के बारे में तो हमने आज़ाद सुना है, जैसे सहाफ़त के बारे में आज़ाद सुना है, लेकिन बदकिस्मती से तो हमारी तो सहाफ़त भी आज़ाद नहीं है और अदलिया के बारे में तो हमने आज़ाद सुना है, बड़े नारेबाजी होती है। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लिया जा रहा है कि वो हमारे मतलब के फैसले दें। बड़ा एक ये क्या कह सकते हैं, बस अल्फाज नहीं है कि किस तरह की हमारे मुल्क में कवानीन और हमारे मुल्क की आइन शिकनी और हमारे मुल्क में कानून के हवाले से किस तरह से काम हो रहा है। दबाव में है चीफ जस्टिस, या तो इस्तीफा दें या हमारे हक में फैसला दें, मतलब इस तरह की बात है। व्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा यकीनन, तो आप लोगों से गुजारिश है किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। माइक इसलिए बार बार देखता हूँ कि क्योंकि पता ही नहीं चलता, बंद हो जाए तो फिर पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें दूँ, लेकिन
क्या करें, एक के बाद एक इतनी खबरें होती हैं कि बहुत सी खबरें रह भी जाती हैं और बहुत सी खबरें मैं भूल भी जाता हूँ, फिर अगले व्लॉग में नहीं कर पाता। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि अपने भाई को, अपने दोस्त को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूँ और मेरी हौसला अफजाई होती है। आपकी तनकीद होती है तो आपकी तनकीद भी मेरे लिए काबिल इज्जत है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप इधर उधर से देख के व्लॉग बनाते हैं, ठीक है, तो आप अपनी तनकीद जारी रखें, हम अपना काम जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।